सर अभी हाथरस को लेकर के अभी आप लोग स्ट्राइक कर रहे थे, क्या लग रहा है अब तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने सीबीआई जांच बैठा दी है, तो आप लोग उस पर भरोसा क्यों नहीं है? जो आपने कहा सीबीआई, क्योंकि देखो इस जो हमारा देश स्टेट है, एक राज्य है, उस राज्य में सीबीआई एक संस्थान है, संसद एक संस्थान है और जो न्यायालय एक संस्थान है। तो इस राज्य का चरित्र इस तरीके से बनाया गया है कि वो न्याय नहीं दे सकता है, क्योंकि उस राज्य को अगर हम देखते हैं तो उस राज्य की मशीनरी पे जो पूरा कंट्रोल है इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों का है। क्योंकि किसी को भी जिस तरीके से उस लड़की के साथ हुआ, ना तो पहला है ना ही आखिरी है। जब से मैं राजनीति में आया हूँ तब से मैं रोज़ देखता हूँ कि किसी न किसी के नाम लड़की के साथ, चाहे दिल्ली शहर में हो या किसी आदिवासी एरिया में हो या किसी गांव में हो, ऐसी बर्बरता हमेशा देखने को मिलती है। जो निर्भया कांड देखा हम लोगों ने, उस वक्त लाखों लोग दिल्ली शहर में उसके खिलाफ इकट्ठे हुए और फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए गए। तो तब से लेके आज तक, जब से वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए, तब से अगर वो सिस्टम काम करता, तो इसका मतलब आज जो हाथरस में हुआ या और शहरों में जो हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, तो उनको सबको न्याय मिलना चाहिए। तो बिल्कुल भी मुझको विश्वास नहीं है ये उसको उस लड़की को जिसके साथ इतनी बर्बरता हुई उसको ये न्याय देंगे। हम न्याय की मांग कर रहे हैं क्योंकि ये सिस्टम उस आधार से बनाया गया है कि ये मजदूर किसानों का शोषण करने के लिए किसी के साथ बलात्कार कर देना, किसी को कत्ल। आपको सरकार पे विश्वास नहीं है, आपको योगी की जो सत्ता जो चल रही है उस पर विश्वास नहीं है, आपको सीबीआई विश्वास नहीं है, आपको वहाँ का प्रशासन विश्वास नहीं है, फिर आप विश्वास किस पे करेंगे? किससे आपको लगेगा कि नहीं पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच हो रही है, न्याय मिलने वाला है? कैसे पता? देखो, जो आप सवाल उठा रहे हैं ना, उस सवाल में एक पक्ष एक विपक्ष जैसा होता है क्या हम किस पे विश्वास? इसका मतलब है कि हमारे देश में जो 135 करोड़ लोग हैं वो विश्वास नहीं करते कि उनको न्याय मिलेगा। वो सिर्फ विपक्ष की बात नहीं हो, कोई संसद में उठा दे या किसी में। इस देश को, मैंने जो पहले बताया कि इस देश को इस तरीके से बनाया गया कि चंद जो मुट्ठी भर हैं इस देश के अंदर, उनके कंट्रोल में इस देश को पूरा चलाया जाए। उसके बीच में लोग मरें, भूखे मरें या किसी के साथ बलात्कार हो, किसान आत्महत्या करें, मजदूर आत्महत्या करें, वो इस सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ये सिस्टम, ये पूंजीवाद, पूरा पूंजीवादी सिस्टम चलता है हमारे देश के अंदर। और पूंजीवाद का मेन ध्येय होता है कि कैसे लोगों का शोषण करके, लोगों पर अत्याचार करके कैसे उनका प्रॉफिट बने। टाटा बिरला, अंबानी, अदानी जो हमारे देश के बड़े पूंजीपति हैं, इजारेदार पूंजीपति हैं, उनका प्रॉफिट बने और उनकी दौलत दिन पे दिन बढ़ती रहे। वो मजदूर किसानों का शोषण चलना चाहिए, महिलाओं के साथ रेप होना चाहिए, किसान आत्महत्या करनी चाहिए, तभी तो उनका ये सिस्टम चलेगा। अगर लोगों में ये दहशत नहीं फैलाई जाएगी, लोगों को मतलब ऐसे बांट के नहीं रखा जाएगा, इसका मतलब वो लोग सवाल करेंगे इस सिस्टम के ऊपर, मोदी के ऊपर, योगी के ऊपर, या पूरी राजनीतिक प्रक्रिया पे सवाल करेंगे। सवाल ये भी उठ रहा है कि पहले ये देखा जा रहा था कि मतलब जो भी आरोपी पकड़े गए थे उन पे आरोप लगाया जा रहा था, अब तो कुछ अलग ही खेल चल रहा है कि जो पीड़िता का फैमिली है उन पे मतलब इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है। इसको किस नज़रिए से देखा जाए? हाँ, मेरा एक वही जवाब है कि इसका मतलब है जब लोग मतलब आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ को बुलंद करते हैं, तो वो उस केस को एक नया नज़रिया दे देते हैं। इस केस को उन्होंने एक नया नज़रिया दे दिया कि रेप हुआ ही नहीं। पहले सीबीआई ने भी कहा कि रेप नहीं हुआ है, अभी वो कह रहे हैं कि मतलब वो लड़की उससे मतलब प्रेम पर, मतलब उनका कुछ ना कुछ खिचड़ी बना देते हैं उसको, ताकि असलियत दब जाए, उसके अंदर गुमराह हो जाए, लोगों को पता ना चले, देश के लोगों को कि असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। सिर्फ उस लड़की की बात नहीं है दोस्त, इस देश के अंदर जैसे दिल्ली शहर में इंडस्ट्रियल एरिया में जो महिलाएँ काम करती हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार होता है। अभी जो नया लेबर कोड कानून आया है उसके तहत महिलाएं रात में काम करेगी और किसी प्रकार की सरकार की तरफ से उनको सुरक्षा नहीं दी जाएगी। तो अब ऐसी हालत में आप क्या करेंगे? वो रात के समय में काम भी करेंगी और उनको मतलब भारी काम जैसे एक पुरुष करता है उस काम को उनको दिया जाएगा, महिलाओं को दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति, और सुरक्षा सरकार देना नहीं चाहती है, दे नहीं रही है किसी को, तो उनके साथ क्या मतलब सामाजिक तथ्य या जैसे भी उसको गलत व्यवहार नहीं होगा क्या? बड़े नेता ये कह रहे हैं कि जितने विपक्षी दल के जो नेता हैं वो इसमें राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की घटना उनको दिखाई नहीं देती, उत्तर प्रदेश में होते घटनाएं को दिखाई दे रही, उसके अलावा और भी राज्यों में हो रहे, तो उसको क्यों नहीं उठा रहे अगर इतनी हिमायती बन रहे हैं? नहीं, अगर आपने मेरा भाषण सुना हो, मैंने सबकी बात की। मैंने दिल्ली से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बात की और यहाँ ये बात उठ रही है। सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, सब इस बात को उठा रहे हैं कि जहाँ पर भी ऐसी कोई घटना हुई है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे योगी हो या मोदी हो। मेन बात ये है कि एक जो कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी जिसकी होती है, अगर उस एरिया में किसी का बलात्कार होता है, किसी का रेप होता है या किसी का कत्ल होता है, तो सबसे पहले जो सज़ा मिलनी चाहिए वो कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी को मिलनी चाहिए, क्योंकि उसका दायित्व बनता है कि वो
हमारी सुख और सुरक्षा का गारंटी वो लेती है। हमारे देश हमारे मतलब जो मजदूर किसान हैं उनके टैक्स से पैसे उनको तनख्वाह मिलती है, वो पुलिस को तनख्वाह मिलती है, उस हर संस्थान को तनख्वाह मिलती है। इसका मतलब उनका पहला दायित्व तो बनता है कि सबसे पहले वो सुरक्षा करें। अगर नहीं करते, वो फेल हैं, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं किसी कंपनी में जब काम करता हूँ और ढंग से मैं काम नहीं करता हूँ तो मुझे फटाफट निकाल दिया जाता है। पर ये जो सत्ता में बैठे हैं या जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, उनको जब वो सुरक्षा नहीं दे पाते, अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पाते, तो वो फिर भी सत्ता में है। ये भी कह रहे हैं इसमें बड़े नेता भी अगर देखा जाए बीजेपी के, तो वो भी इसमें मतलब आ रहे हैं सामने। वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं तब आती हैं जब उनको बड़े लड़कियों को संस्कार नहीं दिया जाता है। तो इसको लेकर के मतलब क्या बात है? देखो, मैं एक बात बताऊँ, बहुत पुराना एक तंदूर कांड हुआ करता था जिसमें कांग्रेस पार्टी के लीडर सारे लिप्त थे। तंदूर कांड में लड़की के साथ रेप हुआ और उसको तंदूर की भट्टी में डाल दिया गया। मैं जब से पॉलिटिक्स में आया तब से भौरी देवी कांड हुआ राजस्थान में, जिसमें बड़े बड़े नेता लिप्त थे सब। मतलब आप अगर एक बार ऊपर वाले को सजा दे देते हैं तो नीचे वाले की हिम्मत नहीं होगी कि वो कुछ भी कर सके। जैसे इस एरिया में अगर कोई क्राइम होता है, यहाँ के जो एसीपी डीसीपी को उसको सज़ा मिलनी चाहिए खुलेआम, तो नीचे वाला जो भी असामाजिक तत्व होगा, जो ऐसी मतलब अपने दिमाग में ऐसी वैसाना सोचता रखता होगा, वो फटाफट लाइन पे आ जाएगा। जब ऊपर वाले को सज़ा नहीं मिलती है तब नीचे वाले का भी मन बढ़ता है। और ये वो तत्व हैं जो करने के जो ऐसा काम करते हैं, यही वो तत्व हैं जो मतलब जो असामाजिक एलिमेंट हैं। ये सरकार, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये तमाम ये वही एलिमेंट है जिनको ये अपनी राजनीति के अंदर बोकस वोट डलवाने के लिए यूज़ करते हैं, गुंडागर्दी करवाने के लिए यूज़ करते हैं, लोगों को डराने धमकाने के लिए यूज़ करते हैं, फैक्ट्रियों में यूनियन तोड़वाने के लिए यूज़ करते हैं। ये वो असामाजिक तत्व हैं। अच्छा, आप लोग एक मांग है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि जो योगी है वो वहाँ से इस्तीफा दे दें तो कुछ हालत सुधर सकता है। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि उसमें कुछ इम्प्लीमेंट किया जाए, जो क्योंकि महिलाओं के लिए तो बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है ना, कि सत्ता बदलने की ज़रूरत है कुछ ऐसा? जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि अगर हम योगी को हटा दें, उसके बाद क्या उससे पहले जब मुलायम सिंह का राज हुआ तो नहीं होता था? या जब मायावती पावर में थी तो क्या दलितों के साथ ऐसी घटनाएं नहीं होती थी? उसके बाद क्या ये हमारे पूरे देश के लोगों को सोचना है कि क्या हम सरकार बदलते रहें ज़िंदगी भर? पिछले 73 सालों से कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, कभी कोई इस तरीके से आता रहता है। और जो हमारे देश के लोग हैं वो उनके पीछे बदलते रहते हैं। हमें ये सोचना है कि कैसे जो सत्ता है, जो पावर है, मजदूर किसानों के हाथों में हो। पक्ष विपक्ष की बात नहीं है कि मतलब विपक्ष भी शोर इसलिए मचाता है क्योंकि उसको वो गद्दी चाहिए। ठीक है, अब ये दलितों की लड़ाई और मतलब नीचे जो जनजाति के लोग हैं उनसे जोड़ा जा रहा है। कह रहे हैं कि जो ठाकुरवाद चला रहे हैं वहाँ पे इस तरीके से करके, क्या लग रहा है कि वाकई में ऐसा तरीके से देखा जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है जातिवादी को देखते? देखो, ये ना जब हम जातिवादी, धर्म ये सब उठाने लगते हैं तो ये एक तरीके की वोट पॉलिटिक्स होती है। उसके अंदर मेन बात ये है कि जो मजदूर किसान है इस देश के, जिसमें हर जाति धर्म के लोग होते हैं। एक सवाल मैं ये पूछता हूँ आपसे कि जब हम फैक्ट्री में काम करने जाते हैं तो क्या वो मालिक मेरा जात देख के मुझे नौकरी देता है या मेरा धर्म देख के नौकरी देता है मुझको? मैं एक मजदूर हूँ, मैं हट्टा कट्टा हूँ, मैं उसका 8 घंटा 14 घंटे काम कर सकता हूँ, इस एवज में मुझे वो नौकरी देता है। नंबर 2, जैसे मैं हिंदू हूँ और मालिक भी मेरा हिंदू है, वो क्या मेरे साथ इस तरीके से हिंदू होने के नाते मेरे को मिनिमम वेज से थोड़ा ज़्यादा पैसे देता है? नहीं देता है, क्योंकि उसका चरित्र है मुनाफा कमाने का। तो वो मेरे साथ ये नहीं सोचेगा कि ये हिंदू है। मेरा मालिक उसी तरीके से शोषण मेरा करेगा जिस तरीके से एक मुस्लिम मालिक होगा या किसी और जाति धर्म का मालिक होगा। तो मेन बात है कि अगर आपको मजदूर किसान बतौर और इंसान बतौर किसी को न्याय नहीं मिलता है तो आप जाति धर्म के आधार पर न्याय नहीं मिल सकता है। और दूसरी बात ये भी है इसमें कि जो मजदूर किसान में जो मेजॉरिटी है वो उसी वर्ग से लोग आते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, आके अपना श्रम बेचते हैं, मेहनत करते हैं और अपना जो सरप्लस होता है, जो उनका अतिरिक्त मूल्य होता है, इस सिस्टम में डालते हैं। और उस सिस्टम को मतलब यूज़ करते करते हमारे देश के पूंजीपति पहले देश में नंबर 1 बनते हैं, अभी दुनिया में नंबर 1 बन गए हैं। तो हमें वो जो बात उठाना है कि ये मजदूर किसानों का संघर्ष है, उसका वो दलित की बात नहीं, एक महिला का संघर्ष है। उस महिला के बतौर होने के नाते उसको न्याय मिलना चाहिए और योगी का इस्तीफा मांगना चाहिए और उसको देना चाहिए, क्योंकि वो कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी का पर्सन है। उसकी जिम्मेदारी थी हमारी सुख सुरक्षा की गारंटी लेना, हमें सुरक्षा देना। वो नहीं करता है तो उसको हटाना चाहिए उसको।